अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरीन। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं कुंवर। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के एक वेन्यू पे। जनाब, क्या आपको पता है कि ये वेन्यू कौन से खेल के लिए है? अब मैं देखने के बाद कुछ बतला सकता हूँ, अंदाज़ा कर सकता हूँ। एक तो इस पर मुझे निशान नज़र आ रहा है ओलंपिक्स का, और आपकी जैकेट भी इसी निशान से मुज़य्यन है, और इसके साथ साथ कुछ बर्फ़ की अलामात हैं। तो ये यकीनन कोई स्केटिंग से मुताल्लिक कोई जगह होगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये नेशनल स्पीड स्केटिंग का वेन्यू है। मतलब बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान यहाँ पे स्पीड स्केटिंग के मुकाबले होंगे और यहाँ 14 गोल्ड मेडल्स दिए जाएंगे। ज़बरदस्त। जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको पता है कि इसके बाहर जो रिबन की शिकल में जो आराइश है, डेकोरेशन है, इसकी कितनी तादाद है? मैं गिनने के बाद कुछ अंदाज़ा कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6। मेरा सर चकरा गया, ये घूम रहा है बहुत मैं ज़्यादा। आपको बताती हूँ कि इसमें कुल 22 हैं। हाँ, ज़बरदस्त। इसके क्या खास मानी हैं? 22 ये हो सकता है कि यहाँ पे 22 मुकाबले होंगे। अच्छा, तो 22 मुल्क आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे याद आया, ये यकीनन 2022 से मुताल्लिक होगा, क्योंकि ये ओलंपिक्स 2022 में होने जा रहे हैं, तो ये 2022 ओलंपिक्स की अलामत है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और शुक्रिया। आज हमारे ये जो 2 छोटे सवालात हैं, सिर्फ वो में आप हैं। आज हमारे डायरेक्टर हमें एक बहुत मुश्किल काम दिया। अच्छा, ये हमारा काम इसमें लिखा है कि हम देखेंगे इसमें क्या क्या लिखा है। आप ये देखें, वाह, ये 4 अल्फाज हैं, यानी ये 4 कलीदी अल्फाज हैं। जी, इसमें एक है फास्ट और एक है बिग, ग्रीन और स्मार्ट। मतलब ये इस वेन्यू के मुतालिक 4 कलीदी अल्फाज हैं, यानी इस सही। वेन्यू की 4 खुसूसियात हैं। और हमें इन चारों के बारे में जानना है कि इनके क्या मानी हैं और ये क्यों ये 4 लफ्ज़ इस ओलंपिक्स के साथ जोड़े गए हैं। जी, बिल्कुल सही। ज़रूर ज़रूर। तो चलिए। चलिए चलते हैं। जी जनाब, हम ऊपर लगे हुए जो शीशे के टुकड़े हैं उन्हें हाँ जी। देखिए। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने टुकड़े इस्तेमाल होते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में होंगे। हाँ, मैं बताती हूँ कि कुल 3360 टुकड़े ओह, इस्तेमाल इतने हुए ज़्यादा। हैं। जी, और हर एक शीशे के टुकड़े की साइज़ और शक्ल भी मुख्तलिफ है। नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल 22 क्रिस्टल रिबन की शक्ल के खमदार शीशे के पर्दे की दीवारों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे आइस रिबन यानी बर्फानी फीता भी कहा जाता है। नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल की छत का डिजाइन एक बेजवी काठी की शक्ल का एक तय वाली तारों के जाल से बना ढांचा है। ये फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा यकते वाला 2 तरफा कायम जाविया घोड़े की जीन की शक्ल का तारों के जाल से बनी छत वाला जिम्नाजियम है। यूं लगता है कि एक जीन जैसे बहुत बड़े बैडमिंटन रैकेट को खींचकर मैदान के ऊपर तान दिया गया है। वाह, उफ, कितना बड़ा है। यकीनन वाकई। जी, क्या आपको पता है कि ये सारे एशिया में सबसे बड़ा इंडोर स्पीड स्केटिंग का हॉल है? नहीं, मुझे नहीं मालूम थी ये और बात। इसका रकबा 12,000 मुरबा मीटर है। कई किलोमीटर मतलब। जी, तो आप स्केटिंग कर सकते हैं? की तो नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि- दौड़ तो जरूर लगा सकते हैं। हाँ हाँ, ज़रूर। इसीलिए एक जगह दौड़ लगाएं और मैं देखूंगी कितनी तेज रफ्तारी से आप दौड़ लगा सकें। ठीक चलिए है? ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। मैं चलता हूँ।
2,000 years later. अच्छा, अब बस बहुत तेजी से है। वाह, बहुत बाकमाल है। ये है 1 मिनट 47। नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल के बर्फानी मुझे एक बात बताइए कि ये इतने बड़े इलाके में या इतनी बड़ी जगह पे दर्जा हरारत का फ़र्क इतना कम क्यों है? क्योंकि बर्फ़ बनाने की एक खुसूसी चीज़ इस्तेमाल की गई है। वो क्या? अच्छा, मैं आपसे सवाल करूं? जी जी। मैं आपको 4 चॉइसेस दे दूं, आप अंदाज़ा लगाएं कि प्रोपेन या फ्रियोन या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। मेरा ख़्याल है कि फ्रियोन हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल होते हैं उनमें उमूमन यही गैस इस्तेमाल की जाती है ठंडक पैदा करने के लिए। लेकिन माफ़ कीजिए, ये गलत जवाब है, क्योंकि फ्रियोन माहौल दोस्त नहीं है और अमोनिया की बदबू आती है, शदीद बू होती हाँ, है उसमें। इसीलिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड ने इस्तेमाल किया। ओह, कार्बन डाइऑक्साइड से ये बर्फ़ बनाई जा रही है? जी, ये इस वक्त दुनिया में सबसे जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसका नाम है सबट्रांसक्रिटिकल पैरेलल कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट इवेपोरेशन रेफ्रिजरेशन आइस मेकिंग टेक्नोलॉजी। ओह मेरे खुदा, आप ये नाम दोबारा ले सकती हैं? मैं आपको 100 यूएन इनाम दूंगा। सबट्रांसक्रिटिकल पैरेलल, ओके, ये बहुत पेचीदा है, मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये दुनिया में सबसे जदीद। अब तो आप क्या बतलाएंगी कि ये क्यों जदीद तरीन टेक्नोलॉजी कहलाती है? नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल सरमाई ओलंपिक्स की तारीख का पहला एवेन्यू स्पीड स्केटिंग हॉल है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आइस मेकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। रवायती फ्रियोन बर्फसाजी के मुकाबले में ये 20% से ज्यादा तवानाई बचा सकता है। एक ही वक्त में नई टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा होने वाली बर्फ की सतह के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान दर्जा हरारत के फर्क को 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि इस फर्श के नीचे एक बहुत ही लंबी नाली बिछी हुई है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ बनाती है? अच्छा, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था। और अंदाज़ा लगाएं कि इस नाली की लंबाई कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर होगी। नहीं, बहुत कम। 10 किलोमीटर हो सकती है? वो भी कम है। वो मेरे खुदा, क्या 100 किलोमीटर है? 120 किलोमीटर लंबी है, तकरीबन ग्वादर से तुर्पत का फासला है। ओह मेरे खुदा।
इतनी सी जगह पे सिर्फ 120 किलोमीटर लंबी नाली। हाँ, इसीलिए इस वेन्यू को भी ज़ीरो इमिशन यानी माहौल दोस्त वेन्यू भी कहा जाता है। वो जो हम सब लफ्ज़ ढूंढ रहे थे और उनमें एक लफ्ज़ ग्रीन था, तो वो ये वजह थी कि ये कम से कम कार्बन खारिज करने वाली जगह है ये, और माहौल दोस्त है। बहुत खूब, बहुत खूब। नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल स्टेडियम तवानाई के इंतजाम के लिए बहुत होशियार किस्म के निज़ाम से लेस है, जो ठंडक से पैदा होने वाली इजाफी हरारत को नमी कुश, बर्फ की सतह की देखभाल और स्टेडियम की जरूरत के मुताबिक गर्म पानी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मुकम्मल बर्फ बनाने वाले मॉड में सिर्फ ठंडा करने वाला हिस्सा सालाना 2 मिलियन डिग्री से ज्यादा बिजली बचा सकता है, और पूरे निज़ाम में कार्बन का अखराज सिफर के करीब पहुंच रहा है, जो तकरीबन 1.2 मिलियन दरख्तों की कार्बन के अखराज में कमी के बराबर है। 2 मिलियन किलोवाट आवर्स सालाना, बहुत, यानी इसकी खपत सिर्फ इतनी है। अगर मैं अंदाज़ा करूं तो मेरे घर के रेफ्रिजरेटर के लिए मुमकिन हज़ारों साल में ये पूरी होगी। जी, ये बीजिंग के तकरीबन 6000 ख़ानदानों के लिए एक माह की बिजली की खपत के बराबर है। बहुत ज़बरदस्त, तभी तो इसको माहौल दोस्त यानी ग्रीन कहा गया है। जी बिल्कुल, बहुत आला टेक्नोलॉजी है। तो गर्मी लग रही है। जी, मैं असल में ये सोच के आया था कि विंटर ओलंपिक्स की जगह है और बर्फ़ होगी और सख्त सर्दी होगी, तो मैं ये ज़रा भारी जैकेट पहन आया हूँ, मगर यहाँ पे तो सख्त गर्मी ही मालूम हो रही है इस जैकेट में ख़ास तौर पे। जी, तो बर्फ़ वहाँ पे बर्फ़ की सतह पे बहुत सर्दी है, लेकिन फिर जो ऑडियंस के बैठने की जगह में बहुत ही गर्मी है। क्या आपको पता है ये क्या राज है? असल में हीटर होने चाहिए, मगर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो दीवारों में और ना ही छत पे कोई ऐसी जगह नज़र आ रही है जहाँ से गर्म हवा आ सकती, और ये वो ठंडी जगह है, ये गर्म जगह है। इन दोनों का फ़र्क मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो आप ढूंढ लें, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, जी, नहीं मिला। मुझे तो नहीं मिला। मैं पूरे स्टेडियम को देखा है और जगह जगह ढूंढा है। मुझे ना तो असल में दीवारों में कोई चीज़ है, ना छत में कोई चीज़ है जो हीटिंग दे सके, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जी। कि खुफिया इंतजाम क्या है। आप इस सीट के नीचे देखिए, ओह। जो हर सीट के नीचे एक वेंट है, हाँ। जिससे गर्म हवा बाहर निकलती है। बहुत इसीलिए खूब। जब तमाशा मुकाबले देखेंगे तो उनके नीचे गर्मी आती है, तो वो वहीं सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, बिल्कुल सही। ये इस पे मेरी नज़र नहीं गई। जी। ये हर सीट के नीचे ये जो जगह बनी हुई है। जी, आप महसूस करें, आइए महसूस करें। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में होशियारी से किए गए खेलों के इंतजाम, तमाशाइयों के लिए देखने का बंदोबस्त और इस जगह के इंतजाम व इंसराम से इसकी हिकमत व दानाई का पता चलता है कि किस तरह ये एक होशियार और ज़हीन दिमाग से लेस लगी। जी जनाब, आज का सफ़र मुकम्मल हुआ है, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त था। खुसूसन 4 लफ्ज़ों का जो मुअम्मा हमने हल किया है, यानी बिग, स्मार्ट, ग्रीन और फास्ट। जी, इसीलिए हमें उम्मीद है कि दुनिया भर के आने वाले खिलाड़ी यहाँ पे न सिर्फ लुत्फ़ उठाएंगे बल्कि अच्छे नतीजे हासिल करेंगे। जी ज़रूर, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।